हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटिव टॉक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकिगाई के बारे में। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आज हम इस वीडियो में उस सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से जापान के लोग एक हेल्दी और लंबा जीवन जीते हैं। इकिगाई का मतलब होता है अ रीज़न फॉर बीइंग, मतलब आपके इस दुनिया में होने का कारण, आपके इस दुनिया में होने का पर्पस क्या है। ये बुक हमें यही ढूंढने में मदद करती है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा लंबे समय तक और एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। वहाँ के एक एवरेज इंसान की एज भी 80 से 90 साल की होती है। और जापान में ही एक ऐसा गांव है जिसका नाम ओकिनावा है। वहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा वो लोग रहते हैं जिनकी एज 100 से भी ज़्यादा है। जब ये बात बाकी लोगों को पता चली तो वो लोग जापान पहुंच गए रिसर्च करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ के लोगों में जिसकी वजह से वो लोग इतने लंबे समय तक जीते हैं। जिसके बाद उन्होंने कई लोगों से ये भी पूछा कि क्या वो लोग अपनी लाइफ से खुश हैं, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं। जिसके बाद रिसर्च से ये पता चला कि वो लोग एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको वो लोग इकिगाई कहते हैं। इकिगाई है क्या? इकिगाई 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहले फेज़ में वो काम आते हैं जिसको करना आपको पसंद है, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, जैसे कि आपकी हॉबीज़। किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को खाना बनाना पसंद होता है, किसी को साफ़ सफाई करना पसंद होता है, किसी को आजकल के बच्चों को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद होता है, या फिर आपको कोई और गेम खेलना पसंद हो जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या चेस, कैरम, कुछ भी। सो ऐसे काम जिसको करके आपको अच्छा फील होता है, जिसको करने में आप बोर नहीं होते हो। सो दूसरे फेज़ में वो काम आते हैं जो काम आपको अच्छे से करना आता है, जैसे कि किसी को खाना बनाना अच्छे से आता है, किसी को डांस करना अच्छे से आता है, किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आता है, या किसी को कोडिंग करना अच्छे से आता है। तीसरे फेज़ में वो काम आते हैं जिससे आप पैसे कमाते हो, और चौथे फेज़ में वो काम आते हैं जिससे आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो। इन 4 चीज़ों को मिला करके बनता है आपका इकिगाई। अब हम सबसे पहले इसके इंटरसेक्शन को समझते हैं। अगर आपको कोई काम बहुत अच्छे से करना आता है और उससे आप पैसे भी कमा रहे हैं तो ये आपका प्रोफेशन कहलाता है। अगर किसी चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है और उसी चीज़ से आप पैसे भी कमा सकते हैं, सो इन दोनों को जोड़ करके बनता है वोकेशन। अगर कोई काम करना आपको पसंद है, उस काम को करके आपको खुशी मिलती है और वो काम आपको अच्छे से भी करना आता है, तो इन दोनों को जोड़ करके बनता है आपका पैशन। इसी तरह से अगर आपको कोई काम करना पसंद है, किसी काम को करके आपको खुशी मिलती है और उसी चीज़ की दुनिया को भी ज़रूरत है, तो इससे फॉर्म होता है आपका मिशन। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अभी सोनू सूद जी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों की मदद की है। तो सोनू सूद जी का मिशन बन गया है लोगों की हेल्प करना। सो इकिगाई हमारा पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और हमारा मिशन है। जब हम इन चारों चीज़ों को मिला देते हैं तब हम अपने इकिगाई को ढूंढ पाते हैं। कई जापानीज़ का ये भी मानना है कि हर इंसान के पास उसका एक इकिगाई होता है जिसे वो पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। किसी को उनका इकिगाई जल्दी मिल जाता है और किसी को ढूंढने में टाइम लगता है। जहाँ दूसरे देशों में लोग अपने काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहीं जापान में कोई इंसान रिटायर नहीं होता, क्योंकि वो अपने इकिगाई, अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। जब जापान के 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोगों से पूछा गया कि उनके फिटनेस का सीक्रेट क्या है, तो उनका यही कहना था कि वो अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम से कभी बोर नहीं होते और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस भी कम होता है। अगर आप डॉक्टरों की माने तो उनका भी यही कहना होता है कि एक्टिव माइंड और लो स्ट्रेस एक हेल्दी लाइफ और लंबी उम्र के लिए ज़रूरी होता है। स्लो लाइफस्टाइल और कम दिमाग यूज़ करने से हमारे न्यूरल कनेक्शन कमज़ोर हो जाते हैं, और यही कारण है कि बूढ़े लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, क्योंकि वो लोग एक रूटीन और पैटर्न में फंस जाते हैं और नई एक्टिविटी नहीं करते हैं। इसीलिए ब्रेन का एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। हर दिन कोई ऐसा काम करे जिसमें आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करना पड़े,
सोशल इंटरेक्शन यानी कि दूसरे लोगों से मिलना भी दिमाग का एक अच्छा एक्सरसाइज है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मोरिटा थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि वो अपने इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें। इसमें दिल खोल करके सबको मिलने और अजनबियों से भी मुस्कुरा करके बात करने के लिए कहा जाता है। जितना पॉसिबल हो उतना स्ट्रेस कम लेने के लिए और जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोच करके अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए भी मना किया जाता है। ओकिनावा में लोग जिम या ज़्यादा भारी वर्कआउट नहीं करते हैं, वहाँ के लोग योगा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा वो लोग पैदल चलना और अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करते हैं। जापान में खाने को लेकर के भी एक टर्म यूज़ किया जाता है, हारा हाचिबू, जिसको वो लोग खाने से पहले बोलते हैं। इसका मतलब होता है उतना ही खाओ जिसमें आपका 80% पेट भर जाए, जिसके लिए वो लोग छोटे छोटे प्लेटों में खाना सर्व करते हैं, जिससे देखने वाले को ये लगे कि खाना बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि जब जापान में कोई विदेशी जाता है तो वो लोग पतले हो जाते हैं। सो गाइज़, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इकिगाई बुक से बताई हैं। अगर आपको भी अभी तक आपका इकिगाई नहीं मिला है तो जो भी काम आप कर रहे हैं या फिर आगे लाइफ में आप जो काम करना चाहते हैं उसको इन चारों फेजों से जोड़ करके देखिए किस किस फेज को ये कवर करती है। आप खुद से जितना सच बोलेंगे उतना ही अपने इकिगाई के करीब जाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले उन कामों की लिस्ट बनाएं जिसको करना आपको पसंद है। उसके बाद ये देखें कि क्या आप इसमें अच्छे हैं, और अगर अच्छे बन जाते हैं तो आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, और पैसे कमाने के साथ साथ आप दूसरों के लिए इससे क्या दे सकते हैं। जब आप इन चारों चीज़ों को जोड़ लेंगे अपने काम से तो आपको आपका इकिगाई मिलेगा। आज के टाइम पे लोग अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उस काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, बिना ये सोचे समझे कि उस काम को करने में उन्हें मज़ा आ रहा है या नहीं, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में ज़्यादा रहने लगे हैं। इसलिए हमें ऐसे काम को चूज़ करना चाहिए जिसको करने में हमें मज़ा आए और उससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपना बेस्ट उसमें कैसे दें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे अर्न कर सके। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, जिससे आपको उस काम को करने में मज़ा भी आएगा और आप खुश भी रहोगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इकिगाई के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप वहाँ से जा कर के ख़रीद सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, सो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।